भागीदारी के संबंध में हमें उचित दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित आदरणीय राकेश अग्रवाल भी उपस्थित हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बाबा जी के जीवन के बारे में, उनके समाज में भागीदारी के बारे में, उनकी कर्तव्यपरायणता के बारे में हमें वे संबोधित करेंगे। आदरणीय राकेश अग्रवाल। अच्छा लग रहा है कॉलेज में आके। 2013 की बात याद आ रही है मुझे। 2013 में 11 में मैं यहाँ जुड़ा था समाधान कॉलेज से। 2013 में मेरा अध्ययन चल ही रहा था छोटी में उस समय। तो अवधेश भाई बोले कि आप आके बीएड के बच्चों के साथ में कुछ बातचीत करो। उस समय जीवन विद्या का कुछ शिविर किया था और मैं अध्ययन कर रहा था। मैं बोला अभी तो मैं पूरा करा भी नहीं हूँ, जीवन विद्या आया भी ठीक से नहीं है, पढ़ा भी नहीं हूँ, तो मैं क्या बात करूँगा। नहीं बोले आप जाके बात करो। काफ़ी मैं तैयारी किया, 1 घंटा बातचीत करना था, उसके लिए खूब पढ़ा, खूब सोचा क्या क्या बात करूँगा। और मुझे लगता है कि जितनी मैं तैयारी किया था, जितना मैं सोचा था, लगभग 3-4 घंटा मैं बात कर पाऊँ इतना मैं तैयारी किया था। और जहाँ 1 घंटा बात करना था, वो सारी बातें मेरी 35 मिनट में ख़त्म हो गई, जितनी मैं तैयारी किया था। लगा कि अब क्या करें, क्या बात करें। अचानक मुझे ध्यान आया कि जो अपने कॉलेज का जो नाम है समाधान महाविद्यालय, और जो अपनी समिति का जो नाम है सबको समाधान, हाँ, उस पर चर्चा की थी। आपको याद है? आप थे? हाँ, 2013 की बात है। सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार संस्था, तो उसको लेके फिर मैंने पूरा बात किया था। अवधेश भाई बोले कि मैं भी कभी नहीं सोचा इतना ज़्यादा इसके बारे में कि समिति का नाम है, उसका इतना विस्तार से इसका ये अर्थ होगा हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा बहुत बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी में समाधान कॉलेज का। मैं तो 2011 की बात है, तो मैं तो बिजनेस ही करता था। और समाधान कॉलेज से भी मैं जुड़ा तो एक व्यापार के सिलसिले में कि एक मुझे बिजनेस मिलेगा और इस बिजनेस से मैं पैसा कमाऊंगा। उस पर्पज़ से मैं इसमें ज्वाइन किया था। तो मेरे ज्वाइन करने के पहले 1-1.5 साल से नरेंद्र शर्मा जी से आप सब लोग परिचित ही होंगे। तो वो मुझे बोलते रहते थे कि भैया जीवन विद्या नाम का एक है, तो आप एक बार शिविर उनका कर लो, और बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई जाती है। तो मुझे लगता था कि 1 हफ्ता कौन जाएगा शिविर करने के लिए, बिजनेस को छोड़ के, व्यापार छोड़ के 1 हफ्ता तो कौन ये जाना। तो मैं टालते रहता था। फिर उनका प्रपोजल आया कि ऐसे ऐसे मेरे पहचान के लोग हैं बेमित्रा में और कॉलेज बना रहे हैं, तो उनको कुछ फंड्स की आवश्यकता है, तो आप इंटरेस्ट पे उनको पैसा दे दो। मैं बोला मैं इंटरेस्ट पे तो पैसा देता नहीं हूँ, हाँ अगर वो मुझे पार्टनर बनाना चाहेंगे तो मैं पार्टनर बन जाऊँगा, मुझे तो पैसा कमाना है, बिजनेस करना है। तो इस तरीके से हमारी बातचीत हुई गणेश भाई से, अवधेश भाई से, और एक प्रपोजल आया और फिर मैं इसका पार्टनर बना। सब तय होने के बाद में गणेश भाई बोले कि भैया हमारा एक और आग्रह है आपसे कि कॉलेज को हम जीवन विद्या नाम का एक दर्शन है, उसके आधार पे हम चलाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार उसको समझ लो कि वो दर्शन क्या है, तो बाद में फिर दिक्कत ना हो साथ में चलाने के लिए। तो मुझे लगा कि अब तो बिजनेस करना है तो जीवन विद्या शिविर करना ही पड़ेगा। अभी तक तो टालते आ रहा था। इस बहाने मेरा एक पहला शिविर यहाँ पे एलन सिस्टम में हुआ। उस समय कॉलेज उस समय बन रहा था, पूरा कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, पूरा हुआ नहीं था। 30 सितंबर 2011 पहला दिन था मेरा शिविर, सोमवार का शिविर था। तो मैं किया, और यहाँ पे जो घर पुराना बीपीओ जहाँ चलता था वहाँ रहते थे मेरे भाई, तो वहाँ मैं रहा 1 हफ्ते। इस तरीके से पहला जीवन विद्या शिविर हुआ। और पैसा कमाने के लिए मैं पहला शिविर किया था, और शिविर ने मेरा पूरा बिजनेस छुड़वा दिया। फाइनली ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सब पता चला, तो लगा कि नहीं यही एक तरीका है। तो उस तरीके से एक बहुत बड़ा मैं अपनी ज़िंदगी में आज जो भी हूँ, जिस भी जगह हूँ, तो मैं एक मानता हूँ कि समाधान कॉलेज और अवधेश भाई गणेश भाई का जो योगदान मेरी ज़िंदगी में है, और उनसे भी पहले नरेंद्र शर्मा जी, हमेशा मैं उनको
देखो जो सब कुछ मेरा छुड़वा के यहाँ पे लगाए और मेरे को लगवा दिया, खुद वहीं पर लगे थे है ना। तो बहुत मतलब हमेशा मन में एक कृतज्ञता का भाव रहता ही है उनके प्रति। और क्योंकि आज का जैसे दिन है 14 जनवरी है ना, बाबा जी का जन्म दिवस है। बहुत अच्छी बात यह है कि आज बाबू जी का भी जन्मदिन है 14 तारीख। कल ऐसा हुआ कि रात में अवधेश भाई का फ़ोन आया कि भैया आप यहाँ पे बेमेतरा में हो ही और कल ऐसा कॉलेज में आ जाओ, तो बाबा जी का जन्मदिवस है। तो मुझे बाबा जी के बजाय बाबू जी सुनाई दिया। तो मैं बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो बाबू जी के बाबू जी नहीं, बाबा जी के बारे में बोला। बाबू जी का भी तो आज ही रहता है। बोले हाँ। मतलब देखो मेरे मन में वही था, तो मुझे बिल्कुल वही, मेरे मुँह से भी वही निकला कि आज बाबू जी का जन्मदिन है। तो हमेशा एक बहुत अच्छी यादें हमें बने रहती है बाबू जी के बारे में। तो ये छोटा सा था समाधान वाले से जुड़ा। तो आज भी जब भी यहाँ पे आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे वो गृह प्रवेश का एक पूजा पाठ अगर होती है ना, तो अवधेश भाई गणेश भाई का बिल्कुल मन नहीं था कि ऐसा कुछ हम यज्ञ हवन पूजा पाठ अगर करें। और माँ बाबू जी दोनों का बहुत मन था कि कॉलेज चालू हो रहा है तो पहले वो करें। तो माँ बाबू जी दोनों मुझे बोले कि देखो बोले लोग दोनों तैयार नहीं हो रहे हैं, तो आप बोलो उनको। तो मैं बात किया तो मना कर दिए, बोले नहीं ये सब कुछ नहीं करना है। तो माँ बाबू जी थोड़ा सा दुखी हुए, तो मुझे बोले कि आप कर रहे हैं, तो ठीक है मैं कर दूँगा, आप तैयारी करो। तो बहुत जात पात का तो था ही, उनके परिवार में भी काफ़ी था। और तो वो पूरा मतलब वेदों में दक्ष थे। दूसरा काफ़ी वो श्रमशील भी थे, मतलब खेती वेती करना, शारीरिक श्रम उनके परिवार में बहुत अच्छे से होता था। सभी लोग शारीरिक श्रम करते थे। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है तो खाली ज्ञान ही देते थे, है ना, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से खेती वेती का काम, गौशाला का काम बहुत अच्छे से होता था, है ना। पिताजी और मतलब माता जी तो काफ़ी आयुर्वेद की जो ज्ञाता थी, बहुत बढ़िया आयुर्वेद था, जिनसे बाबा जी ने आयुर्वेद सीखा। और जो उनके मामा जी थे वो तो उनका बहुत ज़्यादा नाम था वेदों को लेके। बहुत अच्छी शिक्षा वो वेदों की दिया करते थे उस समय। और काफ़ी सेवाभावी परिवार था, मतलब सेवा भी बहुत करते थे लोगों की, मतलब खाली अपनी जाति का नहीं बल्कि सब लोगों की। तो ऐसा बोलते हैं कि मतलब जो भी उनको दान करना रहता था तो सीधा जैसे हम बुलाते हैं ना लोगों को और दान करते हैं, तो उसमें क्या है, जो लेने वाला रहता है थोड़ा सा छोटा समझता है अपने को दान देने वाला। तो ये लोग रात में सामान को घर के बाहर रख दिया करते थे और रख के दरवाज़ा बंद करते थे, जिसको भी लेना होगा तो रात में आके वो ले जाए। तो वो उसको छोटेपन का एहसास ना हो, तो इतना मतलब वो ध्यान रखते थे इन सब चीज़ों का। तो ऐसा परिवार था इनका। और फिर जब एक समय आया तो फिर बाबा जी का जन्म हुआ 14 जनवरी 1920 को। और बाबा जी जो थे अपने माता पिता के शायद 7वीं संतान थे, बाकी भाई बहन सब इनसे बड़े थे, 7 भाई बहन में। तो ये सबसे छोटे थे बाबा जी। और जैसा कि होता ही है कि मतलब जो एक बच्चे का जन्म होता है तो किसी माँ के गर्भ से ये बच्चे का जन्म होता है, किसी परिवार में ही होता है। वो परिवार कोई धर्म को, कोई जाति को स्वीकार किया ही वो होता है। तो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट एक बच्चे में आ ही जाती है उस परिवार को लेकर एक समय तक। कि जैसे कि हमने पढ़ा ही है कि जब भी व्यक्ति का जो संस्कार बनता है, जो नए संस्कार बनते हैं, तो उसमें 3 मुख्य घटक रहते हैं नए संस्कार बनने का। तो ध्यान है आप लोगों को क्या क्या रहते हैं? जब भी किसी के संस्कार बनते हैं, एक तो वो पूर्व से जो संस्कार लेके आया हुआ रहता है, एक तो वो रहता है। दूसरा जो यहाँ पे वो अध्ययन किया हुआ रहता है, जो भी उसका अध्ययन होता है, परिवार में होता है, चाहे शिक्षा में होता है, चाहे अपने से जो भी करता है, आसपास का वातावरण, उससे जो भी अध्ययन करता है। और फिर तीसरा ये रहता है कि इन सबसे जो वो निष्कर्ष निकाला हुआ रहता है, इन सबको मिला के एक नया संस्कार उसका बनता है। तो क्योंकि बच्चे अपने पूर्वजन्म का एक संस्कार लेके आते ही हैं, और फिर जो परिवार से जो मिलता है, तब तक जब तक कि बच्चा खुद सोचने समझने नहीं लग जाता, तब तक तो जो परिवार से मिलता है उसको स्वीकार करता है। एक प्रकार की भाषा ना, एक प्रकार का खान पान, एक प्रकार का पहनावा, बच्चे जैसे परिवार में होता है वैसे स्वीकार लेते हैं। फिर जैसे जैसे उनका अपना निष्कर्ष बनता है तो फिर ये बदलता है, भाषा भी बदलता है, खाना पीना भी बदलता है, रहन सहन बदलता है, तो सब चीज़ें बदलती है। तो नए नए संस्कार उसके बनते हैं फिर।
वैसे ही बाबा जी का भी था, तो परिवार में जैसा मिला वैसा उन्होंने उसको स्वीकार किया, जब तक कि खुद के उनके विचार ज़्यादा अपने विचार को करने लगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाने लगा, तब तक उन्होंने स्वीकार किया। और उस समय जो शिक्षा है, तो ऐसे कोई विद्यालय वाला तो था नहीं, वेदों की शिक्षा ही प्रधान रूप से होती थी, धर्म की और वेद की, उनके परिवार में वेदों की शिक्षा ही होती थी। और क्योंकि ये खुद ही इतने प्रकांड थे कि शंकराचार्य को दीक्षित करते थे, लेकिन बाबा जी को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि परिवार के वो बच्चे थे, तो शिक्षा देने के लिए कोई आता था, शिक्षा वेदों की शिक्षा देने के लिए इनके परिवार में, तो उनसे ये पढ़ते थे, लेकिन इनका मन उसमें लगता नहीं था। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा जो है जन्म से जिज्ञासु होता है ना, जिज्ञासा करता है, तो वो जिज्ञासा जितनी ज़्यादा प्रबल होती है उस बच्चे के में, वो उतना ज़्यादा अपने उत्तरों को पा सकता है। और जब प्रबल बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो क्या होता है कि वो जिज्ञासा को दबा दिया जाता है। अभी भी देखेंगे कि छोटे से बच्चे चाँद के बारे में पूछते हैं कि चाँद क्या है, तारे क्या है, वो देखते हैं तो उनको पूछते हैं, हम उनको चुप करवा देते हैं, तुम चुप रहो, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम एक और एप्पल पढ़ो। तो धीरे धीरे देखेंगे तो बच्चों की वो जिज्ञासा नेचुरल जो रहती है ना, वो खत्म हो जाती है। बाबा जी के साथ में ये रहा, उनका पूर्वजन्म का संस्कार ही कहेंगे कि वो अपनी जिज्ञासा पर से दबने नहीं दी। काफ़ी सारे प्रश्न करते थे वेदों को लेके, लेकिन उनको उत्तर नहीं मिलता था तो वो चुप नहीं होते थे। उनको डांटा भी गया, पिटाई भी हुई होगी, लेकिन वो चुप नहीं होते थे, क्वेश्चन करते थे। काफ़ी उनको प्रताड़ित किया गया उसको लेके कि तुम परिवार का नाम खराब करोगे, हमारा नाम खराब करोगे, लेकिन वो चुप नहीं, अपनी जिज्ञासा को बना के रख रहे थे। तो मुझे ध्यान आता है कि दो तीन इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उनका जो मन था वो वेदों से हटके फिर ये रहा कि वेदों में जो लिखा है या जो प्रश्न है उसको लेके जो समाधि की तरफ वो गए, आगे जो बढ़े। एक तो जैसे हुआ कि क्योंकि जाति पाति थी ही काफ़ी उस समय में, तो उनका एक मित्र था, वो कोई छोटी जाति का था और ऐसा बोलते थे कि उनको उनसे दूर रहना है, खेलो कूदो, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको पास में नहीं आना है, थोड़ा सा दूर रहना है। तो एक समय में वो खेल रहे थे, गाय वाय को चराने ले जाते थे, खेल रहे थे, तो बच्चे ने उनको पकड़ लिया। पकड़ा तो बाबा जी ने उसको धक्का दे दिया कि तूने मुझे छुआ कैसे, क्योंकि ये ब्राह्मण थे और वो छोटी जाति का था। बाबा जी को ये सीखा है, शायद 8 वर्ष की आयु कुछ रही होगी उस समय, बाबा जी बहुत छोटे थे, तो उन्होंने उसको धक्का दे दिया कि कैसे तूने मुझे छुआ। तो गिरा तो उसको चोट लग गई और उसको रोना चालू कर दिया। तो उसकी चोट को, खून को देख के और उसको रोता देख के बाबा जी को बहुत दुख हुआ। तो वो उन्होंने आके अपनी माता जी से ही ज़्यादा प्रश्न करते थे। माता जी थोड़ा सा उनके जवाब, पिताजी तो डांट देते थे, तो माता जी से ज़्यादा, तो माता जी से भी उन्होंने प्रश्न कर किया कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो क्यों ऐसा भेदभाव है, हम साथ में खेलते हैं तो एक साथ में हम रह क्यों नहीं सकते, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। वहाँ से माता जी ने जो भी उनको उत्तर देने का प्रयास किया कि हमारी परंपरा में ऐसा है, हमारे परिवार की ये परंपरा है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। दूसरा, फिर यहाँ से उनका थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ, अपने परिवार की परंपराओं को लेकर कुछ प्रश्न उठे। फिर वो देखते थे कि लोग आते थे, बड़े उनसे उम्र में बड़े लोग आके उनके पैर छूते थे। वहाँ भी उनका फिर प्रश्न बना कि भाई मैंने ऐसा इनके लिए क्या कर दिया जो ये मुझे मेरा पैर छूते हैं। तो फिर बाबा जी ने फिर अपनी माता जी से कहा कि भाई ये मेरा पैर क्यों छू रहे हैं। तो बोले हमारे परिवार के कुछ लोगों ने समाधि लिया है, जो धरती में जाके समाधि लेकर अपने प्राण त्यागते हैं जमीन के अंदर करके, तो वैसा हमारे परिवार के कुछ लोगों ने समाधि लिया है और उसकी वजह से हमारा इतना सम्मान है। तो बोले जो समाधि लिया सम्मान उसका होना चाहिए, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं। फिर बोले कि जिन लोगों ने समाधि लिया उन लोगों ने समाज के लिए क्या कर दिया, समाज के लिए उनका क्या योगदान है। जो समाज के लोग या बाकी लोग अगर उनका भी सम्मान करते हैं तो क्यों करते हैं, समाज में उन्होंने दे क्या दिया, ये प्रश्न आया। फिर उनको डांट उठा के चुप करा दिया गया कि नहीं तुम शांत रहो ऐसा। तो ऐसा चलते रहा। फिर उन्होंने ये देखा कि परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं तो बोलते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, है ना। तो वो बोलते थे कि जैसा मैं करता हूँ, जैसा वो लोग बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वैसा मैं करता हूँ, तो भी वो हमेशा खुश नहीं रहते। वहाँ से भी उनका प्रश्न बना कि मैं कैसे इनको खुश कर सकता हूँ, जैसा ये बोल रहे हैं वैसे ही मैं कर रहा हूँ, वैसे ही मैं जी रहा हूँ, तो भी ये खुश नहीं है। तो उनका फिर प्रश्न बना कि भाई ऐसा क्या क्या है। दूसरा ये है कि वो मुझे जैसा करना बोलते हैं वैसा हमेशा खुद नहीं करते। तो वहाँ
वहाँ से फिर उनको डाउट हुआ कि ये तो ठीक नहीं है ऐसा। तो ये सब अपनी माता जी से वो शेयर करते रहते थे, पूछते रहते थे। उनके जो पिताजी थे वो काफ़ी बड़े ज्योतिष के विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे पिताजी। तो एक बार उनकी पिताजी ने उनकी बड़ी बहन का विवाह किया, और क्योंकि बड़े पंडित थे, विद्वान थे, तो सब कुंडली उंडली देख के एकदम परफेक्ट मैच करके 36 गुण मिला के जो बोलते हैं ना वैसा, तो विवाह किया। और विवाह के 2 माह के बाद में उनके पति की डेथ हो गई, एक चक्रवात में। वहाँ से फिर उनको ज्योतिष के ऊपर से विश्वास उठ गया। बोले इतना सब देख के इन्होंने किया था और उसके बाद भी ऐसा हादसा हो गया, तो फिर किस काम का ये ज्योतिष। तो ज्योतिष से भी ऐसे धीरे धीरे अपन देखते तो एक चीज़ें जो परिवार से जो मिली हुई थी ना, वो सब में क्वेश्चन करते रहे, क्यों करना है, कैसे करना है, इससे क्या होगा। अपनी जिज्ञासा को खत्म नहीं होने दिए, डांट खाते रहे, पिटाई होते रही उनकी, लेकिन उन्होंने जिज्ञासा को अपनी खत्म होने नहीं दिया। एक बार उनके मामा जी जादू दिखाने लेके गए, तो जादूगर खूब सारे पत्थर उठाया, थैले में डाला, थैले से निकाल के सबके हाथ में दिया, तो सोने की मोहरें थी वो। तो ऐसा जादू देखे, वो पूरा सब जादू खत्म हुआ। उसके बाद में कटोरा लेके सब लोगों से पैसा मांगने लगा। तुरंत ही बोले कि इतनी सोने की मोहरें मांग रहा है तो सबसे पैसा क्यों मांग रहे हैं, क्यों ठीक मांग रहे हैं, अपना सोना क्यों नहीं बना लेता। अब घर आए तो सोने की मोहरें पत्थर ही थी वो नेचुरली। तो वहाँ से उनका ये निष्कर्ष बना कि अस्तित्व में कोई जादू, चमत्कार, रहस्य नहीं होता है। तो ऐसा धीरे धीरे देखेंगे तो कैसे मतलब एक बच्चा, ये इससे ये दिखता है कि कैसे एक बच्चा धीरे धीरे जो परिवार से जो उसको मिला था, एक निष्कर्ष के रूप में परिवार में जो पहले से स्थापित था, वो कैसे धीरे धीरे वो टूटते गए। तो छोटी छोटी घटनाएं, फाइनली जो आखिरी चोट लगी वो वेदों को लेके लगी, क्योंकि वेद को पढ़ने के लिए बोलते थे, और ये वेद को पढ़ते थे तो उसमें क्वेश्चन करते थे ऐसा क्यों है, जबकि आप मालूम ही है कि धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया मतलब वो पत्थर की लकीर जैसा है कि आप उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। अपने हिंदुओं के धर्मों में तो फिर भी कर सकते हैं धर्म ग्रंथों में, पर और कुरान में आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। वहाँ तो आपको सीधा फतवा निकाल के खत्म। बाइबल में क्वेश्चन कर नहीं सकते। कितने सारे वैज्ञानिकों को मारा गया बाइबल में क्वेश्चन करने की वजह से। हिंदू में तो, लेकिन उस समय तो बिल्कुल क्वेश्चन करना अलाउ नहीं था, पर ये क्वेश्चन करते थे उसमें। जो होना था वो होता ही था इनके साथ में। तो इनका जो सबसे जो एक बड़ा जो समाधि में जाने का जो कारण बना, 3 मूल प्रश्न इन्होंने जो किया, जो हम 3 ज्ञान के रूप में देखते हैं। और मध्यस्थ दर्शन के 3 जो मुख्य जो ज्ञान है, याद है आप लोगों को क्या 3 ज्ञान है? जीवन ज्ञान, दर्शन ज्ञान, मानवीयता ज्ञान। ये जो 3 ज्ञान है, तीनों ज्ञान का जो 3 मूल प्रश्न था, जिसको लेके ये फिर समाधि के लिए गए, वहाँ से ही निकला। वेदों को उन्होंने पढ़ा, और वेदों में भी मुख्यतः अद्वैत वेदांत, इसका अध्ययन इन्होंने किया ज़्यादातर। और उसको करने के बाद में इनका ये फिर प्रश्न बना कि जो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ब्रह्म सत्य जगत में क्या है, ये प्रश्न बनता है। और फिर बोलते हैं कि ब्रह्म से ही जीव जगत की उत्पत्ति हुई, ये एक प्रश्न बना। अगर आप देखोगे तो ये अस्तित्व दर्शन ज्ञान है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान से इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। दूसरा उनका प्रश्न बना कि ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बोले ब्रह्म ही आत्मा के रूप में जीव में जाता है। ब्रह्म ही मतलब जो आत्मा है जो जीव में जाती है वो ब्रह्म का ही अंश है। ब्रह्म ही आत्मा के रूप में जीव में जाता है। और मोक्ष क्या है बोले तो आत्मा का परमात्मा में विलय, यानी ब्रह्म में विलय, तो ये मोक्ष है। तो ब्रह्म ही